नमस्कार मित्रों, मैं शंभू प्रकाश भट्ट आपका इस संस्कृत प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ चलाने जा रहे हैं जी। इससे प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यहाँ तक हो गया था। शकुंतला जो है माधवी लता के पास जाकर के बताती है कि इस माधवी लता का समय नहीं है, यद्यपि पुष्प देने का, फिर भी यह माधवी लता पुष्पित हो गई है, पुष्प दे दी है इसने। आमूल से लेकर के संपूर्ण भाग में इसके पुष्प लगे हुए हैं। यह कहने के बाद दोनों सखियां सत्वरम उपगम में जल्दी ही वहां पहुंच करके सत्यम कहा तो सखी सत्यम सत्यम, आप सच कह रही हैं। तो शकुंतला कहती है सत्यम, मैं सत्य कह रही हूँ, किम न प्रेक्षे थे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, यह कहती है शकुंतला। उसके बाद प्रियंवदा कहती है सहर्षम निरूप्य, माने हर्ष के सहित वह प्रियंवदा कहती है सखी तेन ही प्रतिप्रियम निवेदयामि, माने इसीलिए मैं तुम्हारे लिए प्रतिप्रिय, माने तुम्हारे लिए जो प्रिय है उसको मैं, उस वार्ता को, उस संवाद को निवेदयामि माने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। शकुंतला कहती है किम में प्रतिप्रियम, मेरे लिए क्या है प्रिय, बताओ। तो प्रियंवदा कहती है आसन्न पाणी ग्रहणासि तुम। प्रियंवदा कहती है आसन्न पाणी ग्रहणासि तुम जो है आसन्न पाणी ग्रहण हो, माने तुम्हारा जल्दी ही विवाह होने वाला है, यह प्रियंवदा कहती है। और शकुंतला कहती है सासूयमिव, माने थोड़ा सा ईर्ष्या करती हुई जैसी होकर के शकुंतला कहती है, असूय कहते हैं गुणेश दोषाविष्करणम, गुण में दोषों का आविष्करण करने वाला, आविष्कर्ता जो होता है, गुणों में दोषों का आविष्कर्ता जो होता है उसे असूय कहते हैं। तो सासूयमिव माने असूया के सहित वह शकुंतला कहती है ऐसे ते आत्मश्चित्तगतो मनोरथ, यह तो तुम्हारा आत्मवृत्ति मनोरथ है, यह ऐसा तुम सोचती हो, तुम्हारे ही मन में सोच सोच करके लड्डू फूट रहे हैं। तन्न ते वचनम श्रोष्यामि, तन्न ते वचनम श्रोष्यामि, ते माने तुम्हारा, वचन न श्रोष्यामि, तत्वचनम तुम्हारे ऐसे वचन न श्रोष्यामि नहीं सुनूंगी मैं, ऐसा शकुंतला कहती है। फिर से प्रियंवदा कहती है फिर से प्रियंवदा कहती है सखी, हे सखी न खलु ते परिहासे न भणामी, मैं तुमको परिहास, तुम्हारे साथ में परिहास नहीं कर रही हूँ, न भणामी न वदामी, परिहास से मजाक से मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ ऐसा। श्रुतम मया तात कर्णों से मुखा, मैंने तो तुम्हारे पिताश्री तात कर्णों के मुख से ऐसा सुना हूँ कि जब इस माधवी लता में पुष्प खिल जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, ऐसा मैंने तात कर्णों के मुख से सुनी हुई, ऐसा प्रियंवदा कहती है। तब कल्याण सूचकम, ये तुम्हारा कल्याण का सूचक है, एतन निमित्तम, ऐसा मैंने सुना हूं, यह कहती है प्रियंवदा। और अनुसूया उसके बाद कहती है हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अतएव शासनीय शकुंतला माधवी लता सिंचती, इसीलिए तो माधवी लता को ये जो शकुंतला है ये स्नेह पूर्वक सिंचती थी, मुझे तो आज पता चला, ऐसा प्रियंवदा कहती है। हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अतएव माने इसी कारण, मतलब इस शकुंतला को पता था कि इस माधवी लता जब पुष्पित हो जाएगी, जब इसमें पुष्प लग जाएंगे तो मेरी शादी होगी, इसीलिए यह जो शकुंतला है सस्नेह माने स्नेह पूर्वक शकुंतला माधवी लता का सिंचन करती थी, मुझे तो आज पता चला ये बात, कह करके वो भी मजा लेने लगती है शकुंतला का। आगे है
आगे शकुंतला कहती है यतो भगिनी में भवती ततः किमिति न सिंचामि, क्योंकि ये भगिनी है मेरी, तुम्ही ने तो कहा जिस कर्णों ने मुझे पाला है उसी कर्णों ने इसको भी पाला है, इसका भी संवर्धन किया है, इसीलिए भगिनी में भवती, ये जो माधवी लता है ये मेरी बहन है, ये ततः किम न सिंचामि, इसीलिए मैं क्यों न सिंचन करूंगी इस माधवी लता का स्नेह पूर्वक। यह शकुंतला कहती है। आगे जो है प्रियंवदा सहस्रम निरूप्य हर्ष के सहित वह कहती है सखी हे सखी तेन ही प्रतिप्रियम निवेदयामि। अच्छा ये पुनः आ गया, ये वाला पेज हो गया था, ये तो भगिनी में होती, ये हो गया। आगे फिर राजा कहता है अपि नाम कुलपते है यम असवर्ण क्षेत्र संभवा भवेत अथवा कृतम संदेह। अब राजा सोचता है कि राजा दुष्यंत कह रहा है कि अपि नाम कुलपते है यम असवर्ण क्षेत्र संभवा भवेत अथवा कृतम संदेह। माने मैं समझता हूं कि यह कुलपति कर्णों की ये जो शकुंतला है, ये माने जो शकुंतला है ये असवर्ण क्षेत्र संभवा, माने असवर्ण माने असवर्ण माने ब्राह्मणेतर स्त्री से उत्पन्न पुत्री है, ये ब्राह्मण की पुत्री नहीं लग रही है। ये असवर्ण क्षेत्र संभवा माने असवर्ण क्षेत्र माने ब्राह्मण इतर क्षेत्र माने स्त्री से, संभव माने उत्पन्न ये शकुंतला होनी चाहिए, अथवा कृतम संदेह, अथवा ये संदेह करना व्यर्थ है, ऐसा कहता है। और आगे कहता है राजा दुष्यंत असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामि विलास में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्तयः। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा माने छत्र माने क्षत्रिय के द्वारा, परिग्रह माने स्वीकार करने माने विवाह करने, क्षत्रिय मैं राजा दुष्यंत मैं क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य माने क्षम माने योग्य है यह शकुंतला, इसमें कोई संदेह नहीं, असंशयम संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि यत आर्यम में मनः, मेरा मन क्या है श्रेष्ठ है, मेरा मन श्रेष्ठ है। और यदार्यम में मनः, में माने मम मेरा मन, आर्य माने श्रेष्ठ है, अस्या मन इस शकुंतला में अभिलाषी, मेरा मन मेरा जो श्रेष्ठ मन है इस शकुंतला में अभिलाषी है, इस शकुंतला को चाह रहा है। इसीलिए क्या है यह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है, माने ये ब्राह्मण इतर है, यदि ब्राह्मण कन्या हो तो मेरा ये जो श्रेष्ठ मन है यह मन मेरा श्रेष्ठ मन उसके प्रति अनुरक्त नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होता है, यह राजा दुष्यंत कहता है। और सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु, सताम माने सज्जना नाम, सज्जनों का जो है संदेह पदेशु, संदेह जो वस्तु है उन संदेह वस्तु में सताम माने सज्जनों का अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण है। यदि सज्जनों का अंतःकरण मन जिसमें प्रवृत्त होता है वही ठीक है, वही प्रमाण है। इसीलिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि सताम ही संदेह पदेश वस्तुसु, यदि संदेह जो वस्तु है, संदेहास्पद जो वस्तु है, उन वस्तुओं में क्या प्रमाण है, तो सताम माने सज्जनों का जो सज्जनों की अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है, सज्जनों का अंतःकरण जिसमें जिस कार्य करने में प्रवृत्त होता है वही प्रमाण है। इसीलिए यह राजा दुष्यंत भी सज्जन है, इसीलिए इसका जो मन है, जो अंतःकरण है, वह प्रवृत्त जिसमें होता है, माने इस शकुंतला में उसके मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसीलिए वही प्रमाण है, यह कहता है। तथापि तत्वतः एव एनाम उपलप्से, फिर भी तत्वतः मन यथार्थतः इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, ऐसा राजा दुष्यंत कहता है। और आगे शकुंतला कहती है, जब शकुंतला
जब शकुंतला उस लता को सींच रही थी तो उस समय उस लता में बैठे हुए भ्रमर मधुमक्खी उस पानी के आवाज के कारण उड़ करके उसके चेहरे पर आते हैं, चेहरे में आते हैं। तो अम्य, इसीलिए अम्य माने वो भयभीत होकर के कहती है सलिल शेक संभ्रम उद्गतः। सलिल माने जल के, शेक माने सिंचन से, संभ्रम माने उद्गत, संभ्रमोद्गतः माने उड़ गए हैं जो, और नवमालिका उज्जित्वा, नवमालिका को छोड़ करके, नवमालिका उज्जित्वा माने नवमालिका को छोड़ करके, वदनम में मधुकरो अभिवर्तते, मेरे मुख में, वदन माने कहते मुख, मेरे मुख में, मैं माने मम, मम वदनम मेरे मुख में, मधुकर अभिवर्तते मेरे मुख की ओर आ रहे हैं, ऐसा शकुंतला कहती है। और राजा सस्पृशम विलोक्य, राजा उत्सुकता पूर्वक देखकर कहता है कि साधु बाधनम रमणीयमस्याः, माने इसका भ्रमर के द्वारा बाधित होना भी कितना रमणीय है यह देखता है। रमणीयम बाधनम माने भ्रमर के द्वारा बाधन माने प्रताड़न भी कितना रमणीय है यह राजा देख रहा है। और राजा कहता है यतो यतः सच्चरणो विवर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना विवर्तित भ्रूर्यमद्य शिक्षते भयाद कामापि दृष्टि विभ्रम। माने यतः यतः, यहाँ पर जो सप्तम अर्थ में तसिल प्रत्यय हुआ है, यद्यपि पंचम तसिल से पंचम अर्थ में तसिल होता है, फिर भी एक वार्तिक है, उस वार्तिक के द्वारा सर्व विभक्तिभ्यो तसी वक्तव्य है, ऐसा करके कुछ वार्तिक है, उस वार्तिक के द्वारा सभी विभक्तियों में तसिल, सभी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय होता है। तो यहाँ यतो यतः माने यत्र यत्र माने जहां जहां, यतो यतः सच्चरणो विवर्तते, जहां जहां सट चरण कहते हैं भ्रमर को, क्योंकि उसके 6 पैर होते हैं, इसीलिए यतो यतः माने यत्र यत्र सट चरणो विवर्तते, जहां जहां 6 चरण माने भ्रमर जाता है, जा रहा है, उसके मुंह की तरफ कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ वह भ्रमर जा रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो यतो यतः सट चरणो विवर्तते, जहां जहां भ्रमर जा रहा है, ततः ततस्ततः वहां वहां, तत्र तत्र प्रेरित वामलोचना, अपनी लोचना को, अपनी चक्षुरिंद्रिय को, अपने चक्षु को वहां वहां प्रेरित कर रही है, वहां वहां ले जा रही है। ऐसी जो शकुंतला वो विवर्तित भ्रूह, जिसके आंख नचाने के कारण, और जो आंखें जो है जहां भ्रमर जा रहा है वहीं उसकी दृष्टि जा रही है, तो उसके जो भ्रू हैं, जो भौहें हैं, वो टेढ़ी होती जा रही है, टेढ़ी हो रही है। विवर्तित भ्रूह माने उसके जो भ्रू हैं, जो भौं हैं, टेढ़ी हो रही है। इयम अद्य, ये जो शकुंतला आज शिक्षते दृष्टि विभ्रम माने दृष्टि को चलाना, नेत्रों को हिलाना डुलाना, ऐसी विद्या सीख रही हो ऐसा लग रहा है। भयात माने डर के कारण, अकामापि माने न चाहते हुए भी, अनिच्छन्नपि माने न चाहते हुए भी, इच्छा न होती हुई भी, वह जो शकुंतला है वह भ्रमर से शिक्षा ले रही है, दृष्टि विभ्रम की शिक्षा, दृष्टि को चलाना। अपनी भ्रू को, अपने भौहे को तिरछा करके वह शिक्षते माने अब भ्रमर को गुरु बना करके, शिक्षते माने सीख रही है, दृष्टि विभ्रम माने दृष्टि की विलासता सीख रही है, दृष्टि को कैसे चलाना है। भयात माने डर के कारण, उस भ्रमर रूपी शिक्षक के, गुरु के, भयात माने डर के कारण, अकामापि माने अनिच्छन्नपि माने न चाहते हुए भी वह दृष्टि विभ्रम विद्या को सीख रही है ऐसा लग रहा है, वह राजा कहता है। अब जो है इतना परेशान करने के बाद, अपनी प्रेमिका शकुंतला को इतना परेशान कर दिया मधुकर ने, तो सासूयमिव माने वो थोड़ा असूय जैसा होकर के दुष्यंत कहता है, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्यायी स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करम व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमधरम
वयम दत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्रामता की ओर ले जाता हूँ। धन्यवाद।